हेलो डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपने मेरी फ़र्स्ट जो 4 वीडियोज़ आई हैं डाइजेस्टिव सिस्टम तक वो आपने देख ली हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स रेस्पायर करना, सांस लेना। ठीक है, पहले मैं नॉर्मली आपको बता देती हूँ उसमें है क्या। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, हम सांस लेते हैं। अभी हम सांस किसके थ्रू लेते हैं, तो इसके मेन पार्ट कौन से आएंगे? नोज़, विंड पाइप एंड लंग्स। ठीक है, ये तीन हमारे क्या हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाते हैं, मेन ऑर्गन्स। अभी देखिए, नोज़ के थ्रू ये क्या है, लंग्स, विंड पाइप एंड दिस इज़ नोज़। ठीक है, हमारे अंदर ये तीनों पार्ट की शेप ऐसी होती है। नोज़ के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, देखो रेस्पिरेशन में है क्या, हम जब हम अपनी ना, आप सभी ऐसे करो, अपने फिंगर को अपने नोज़ के क्लोज लेके जाओ और यू फील समथिंग, एक गर्म हवा आपको फील होएगी, है ना। जब आपने ऐसा किया तो वो है क्या, वो हम ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। कैसे? उस एक सांस को हम एक एक हवा को हम अंदर लेके जा रहे हैं और फिर एक दो अलग दूसरी सांस है, मतलब दूसरी हवा है, उसको हम क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ठीक है, एक बार हमने एयर को इनसाइड लेके गए अपनी बॉडी के, एक बार हम उसको आउटसाइड एक्सहेल किया। अब किसको इनहेल किया, किसको एक्सहेल किया? इनहेल मीन्स अंदर लेके जाना, एक्सहेल मीन्स आउट कर देना। देखो, ये हमारा नोज़ है। ठीक है, नोज़ में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं। ऑक्सीजन हमें किससे मिल रही है? प्लांट से मिल रही है। ठीक है, प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिल रही है, उस ऑक्सीजन को हमने क्या किया, अपने एटमॉस्फेयर से नोज़ के थ्रू हम अंदर लेके गए। नोज़ के बाद देखो क्या अटैच है, नोज़ के साथ अटैच है विंड पाइप। तो वो ऑक्सीजन किसके पास गई? विंड पाइप। ठीक है, विंड पाइप से होते हुए वो ऑक्सीजन गई हमारे लंग्स के पास। ठीक है, लंग्स से जो ऑक्सीजन थी वो किसके पास गई फिर? ब्लड के पास। ब्लड से पूरी बॉडी के पास। और जो मतलब कि अभी लंग्स, जब देखो हम सांस लेते हैं, व्हेन वी इनहेल ऑक्सीजन, नोज से वो ऑक्सीजन होते हुए विंड पाइप पे तक गई, विंड पाइप से होते हुए लंग्स तक गई। तो हमारे लंग्स क्या हो जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं। जैसे एक बलून, उसमें जब हम हवा भरते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं ना, वैसे हमारे लंग्स क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। ठीक है, अभी अपनी चेस्ट के ऊपर हाथ रखो और सांस लो, फिर देन यू फील। ठीक है, और उसके बाद जब हम सांस छोड़ते हैं, उसमें क्या है, लंग से जो हमारी मतलब लंग्स, पिछली वीडियो में इन सर्कुलेटरी सिस्टम आपने मैंने पढ़ाया, वो देखा ही होगा कि लंग्स किसकी तरह काम करते हैं, एक फ़िल्टर की तरह काम करते हैं, है ना। तो ब्लड में से वो इम्प्योर ब्लड है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से होते हुए किधर जाते हैं? विंड पाइप। देखो, ऑक्सीजन को इनहेल किया, लंग्स ने उसको ब्लड को दे दिया, ब्लड ने पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया। अभी जो इम्प्योर ब्लड हार्ट ने लंग्स तक को भेजा, लंग्स ने उसको क्या किया, फिल्टर किया और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दी। वही कार्बन डाइऑक्साइड विंड पाइप से होते हुए हमारे नोज से क्या हो जाती है, आउट हो जाती है। क्लियर है ये? मीन्स नोज से हमने किया, एक बार हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, अंदर लेके जा रहे हैं, और एक बार कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे हैं। जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो हमारे लंग्स क्या हो जाते हैं, एक्सपैंड कर जाते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते तो हमारे लंग्स क्या हो जाते हैं,
श्रिंक कर जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, मीन्स सिकुड़ जाते हैं। यहाँ तो इसको इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब रेस्पिरेशन बोलते हैं। नाउ देखो बुक में क्या दिया हुआ है, the organ of this system help us to breathe and supply oxygen to all the part of body through blood। अभी इसमें है क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ मीन सांस लेते हैं, एंड सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन को। ब्रीथिंग के दौरान हम ऑक्सीजन ही इनहेल किया, उसी ऑक्सीजन को पूरी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। पहुंचा कौन रहा है उसको, ब्लड। तो ऑर्गन इंक्लूड, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आ रहे हैं, नोज, विंड पाइप, लंग्स। वी ब्रीथ थ्रू आवर नोज, हम किसके थ्रू ब्रीथ कर रहे हैं, नोज़ के थ्रू ब्रीथ कर रहे हैं। द हेयर प्रेजेंट इन अवर नोज़, आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि हमारे नोज़ में बहुत सारे हेयर हैं जो आपको यूजलेस लगते होंगे, है ना, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाउ लेट्स सी ये क्यों होते हैं। देखो, द हेयर प्रेजेंट इन अवर नोज़ क्लीन द एयर बाय कैचिंग जर्म्स एंड डस्ट पार्टिकल्स। अभी जो नोज़ के अंदर हेयर है वो क्या कर रहे हैं, जैसे ही हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, अभी हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी एयर में क्या है, वो क्लीन तो होएगी नहीं, कितने सारे जर्म्स, कितनी सारी डस्ट पार्टिकल्स होती हैं, है ना। अभी अगर नॉर्मली ये हेयर ना होते, हम ऐसे ही उसको इनहेल करते तो सारे डस्ट पार्टिकल हमारे नोज़ के अंदर चले जाते, बॉडी के अंदर चले जाते। लेकिन अभी इधर क्या प्रेजेंट है, नोज़ में हेयर प्रेजेंट है छोटे छोटे, जो क्या करते हैं, जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो वो उस डस्ट पार्टिकल्स को, उन जर्म्स को उधर ही बाहर ही रोक लेते हैं, ठीक है, और जो प्योर ऑक्सीजन होती है वो हमारे अंदर जाती है। फ्रॉम द नोज एयर रिचेज द लंग्स थ्रू वेंट पाइप, दस इट ऑलवेज एडवाइज टू ब्रीथ थ्रू नोज नॉट थ्रू माउथ। इसलिए बोलते कि हमें हमेशा ब्रीथ किसके थ्रू करना चाहिए, नोज़ के थ्रू। ब्रीथ हम माउथ के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन किसके थ्रू कर रहे हैं, नोज़ के। When we breathe in, our lungs expand। जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारे लंग्स क्या हो जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं। हाँ जी, तो जैसे ही हम ब्रीथ करते हैं हमारे लंग्स क्या हो जाते हैं, एक्सपैंड हो जाए। ब्रीथ मीन्स ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं जब हम। When we breathe out, जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट, लंग्स क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। इन लंग्स ऑक्सीजन इज ऑब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड। अभी देखो लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ब्लड के मतलब कि ब्लड को दे देते हैं, एंड टेकन टू ऑल पार्ट, और ब्लड क्या करता है, उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाता है, ठीक है, एंड टू गेट एनर्जी फ्रॉम स्टोर्ड फूड। ये किस लिए काम आती है, ऑक्सीजन जो हमने खाना खाया, ठीक है, उससे एनर्जी निकालने में कौन हेल्प करती है हमें, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बर्न द फूड वी ईट। ऑक्सीजन क्या करती है, हमने पढ़ा ना कि जो फूड है वो बर्न हो जाता है, बर्न होने के बाद उसको, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी निकलती है, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल कौन रही है, ऑक्सीजन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, इसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। फूड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर बर्निंग। जब फूड में से क्या निकलता है, देखो इनडाइजेशन हमने क्या पढ़ा था कि हमारे स्टमक में क्या पड़ा है, फूड पड़ा है, उस फूड को अभी देखो जब इसमें ऑक्सीजन ऐड होती है तो ये फूड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी में। अब देखो हम जो खाना खाते हैं हमें एनर्जी कौन दिलवा रहा है, ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन की शॉर्ट फॉर्म है, मतलब उसका फॉर्मूला है जो आप अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल है, ठीक है। तो इससे ही फूड से हमें एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड किसकी हेल्प से मिलती है, ऑक्सीजन की। जब ऑक्सीजन फूड के साथ फूड को बर्न करवाती है तभी हमें कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से निकलती है और एनर्जी मिलती है हमें, ठीक है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड अगेन कैरिड टू लंग्स बाय द ब्लड। जो कार्बन डाइऑक्साइड ये निकली किसके थ्रू, अब ये निकल गई ना इधर कार्बन डाइऑक्साइड, ये अभी लंग्स ने इनको मतलब कि वो किया, लंग्स तक आने के लिए ब्लड से मिक्स होके आएगी, और वो इम्प्योर ब्लड को प्योर कौन करेगा, लंग्स करेंगे, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को विंड पाइप से होते हुए नोज़ के से होते हुए बाहर निकाल देंगे, ठीक है। दस द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इनटू लंग्स एंड सेंडिंग इट आउट थ्रू द नोज इज कॉल्ड ब्रीथिंग। अभी देखो एक एयर को, ठीक है, नोज़ के थ्रू, नोज़ और लंग्स के थ्रू क्या करना, मतलब इनसाइड लेके आना, ठीक है, मतलब नोज़ ने क्या किया, लंग्स तक उस एयर को पहुंचाया, और लंग्स से एक दूसरी एयर को
नोज़ ने क्या किया, बाहर निकाल दिया, इसको हम ब्रीथिंग बोलते हैं। थैंक यू।